स्वामी जी, वजन को लेकर एक और चीज हमने यहाँ सुनी है, बात कहते हैं कि खाने के बीच में पानी पियोगे तो वजन बढ़ेगा, तो इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि बहुत ही एक ऐसी कॉमन आदत है, हर कोई करता है। हाँ, अब देखो, जो बाकी कुछ नहीं कर सकते ना, इतने योगाभ्यास हमने बताए, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, मोटापा के अभ्यास बता दिए, दौड़ो तैरो खेलो कूदो, वो भस्त्रिका ही करें। दूसरा कपालभाति करो, तीसरा अनुलोम विलोम करो, यही करो। कुछ भस्त्रिका करो, कुछ कपालभाति, कुछ अनुलोम विलोम। पूरा आज तो बड़ा टोला आ गया है। तो एक बता रहा हूं, खाने पीने में सुबह उठते ही आंवला एलोवेरा गिलोय पी लो। ये कार्यक्रम में लगभग पिछले 20-25 वर्षों से कर रहा हूं और एकदम टनाटन हो तुम्हारे सामने। लोग मुझे देख करके कहते हैं बाबा जी कितनी साल के हो गए? मैंने कहा ओनली 25। तो ये आंवला एलोवेरा गिलोय पिया करो। सुबह नाश्ता बिल्कुल हल्का लिया करो, थोड़े ड्राई फ्रूट ले लिए, थोड़ा कोई फ्रूट ले लिया, कोई जूस पी लिया। जैसे कल मैंने खीरा करेला टमाटर का जूस पिया है, एकदम पेट बढ़िया साफ रहता है, एकदम शरीर हल्का रहता है। फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना। भोजन शुरू करते हैं तो 3 घूंट पानी की पीते, उसको आचमन करते, मंत्र पाठ करके ओमन्न पते अन्नस्य रोदेहि अन्नस्य सुष्मिना प्रप्रदातारम तारिशौर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्महितेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। 3 आचमन करके और फिर भोजन कर लेना चाहिए। वो बहुत रूखा सूखा भोजन हो तो 1-2 घूंट बीच में गर्म पानी पी सकते, गुनगुना पानी। जैसे असम में और मैंने देखा पूरे नॉर्थ ईस्ट में और कोरिया में, चाइना में, जापान में ठंडा पानी पीते नहीं, गुनगुना पानी गर्म पानी पीते हैं, और वो भी थोड़ी मात्रा में। भोजन के साथ दक्षिण में भी आप देखेंगे, खाने अगर आप मेहमान बनकर किसी के घर जाते हैं 1 घंटे बाद फिर पानी पीना तो चाहिए। वो मेडिसिनल वाटर देते हैं, गुनगुना पानी होता है, कुछ ना कुछ हर्ब उसमें डालकर देते हैं। हाँ, और हमारे यहाँ पतंजलि में कोई आते हैं तो खाने के साथ हम पानी परोसते ही नहीं है, तो कुछ देखते रहते हैं ये क्या है। मैंने कहा ये सही तरीका है। बोले आप पानी देते ही नहीं। मैंने कहा हम पानी नहीं परोसते, नहीं मिलता ना आपको खाने के साथ पानी। या 3000 मेहमान हमारे हर दिन रहते हैं, मेडिकेटेड पानी आपको खूब पिलाते हैं। तो खाने के 1 घंटे भोजनांते विषमवारी, और शाम को दही छाछ रात को नहीं लेना, और भारी भोजन जो भी मिष्ठान आदि। आजकल लोग पार्टियां रात ही को करते हैं, ठूस के खा लेते हैं, फिर 1 दिन खाते हैं, 7 दिन तक फिर कहते मेहनत करो, दौड़ लगाओ, उस दिन पार्टी करी थी। 1 दिन खा के 7 दिन निकालो। तो ये जो पार्टियां रात को करते हैं ना, ये मत करना। जो भी खाना पीना हो वैसे अच्छा ही खाना पीना, मतलब खाने पीने का मतलब दूसरा मतलब नहीं है, वो भी दोपहर को ही खाना चाहिए। रात को पार्टी, रात को दही छाछ। अच्छा स्वामी जी, ये बातें छोटी छोटी है। न्यू ईयर पर होने वाली सारी कुछ कह रहे पार्टी थे सब बंद करा देंगे स्वामी जी। कह लो आप भी जो मन में आ रहा था। वैसे ये जो खाने पीने का तौर तरीका है स्वामी जी जो आप बता रहे हैं, इनको भी अगर हम फॉलो कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब एक परेशानी और है जो ज्यादा वजन की वजह से होती खाना है। चबा चबा के खाना चाहिए, तो थोड़ा खाया जाता है, कुछ तो ऐसे निकलते हैं खाने को जी, कूड़ादान के तो अंदर ठोकते रहते हैं। स्वामी जी मैं कह रही थी कि एक मेरी और बहन, परेशानी ठीक कह है रहे हैं। जो बढ़ते वजन की वजह से होती है, वो है हाइपोटेंशन, यानी कि बीपी बढ़ता है, और साथ ही डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। तो 3 योगाभ्यास बता दीजिए जिनसे बीपी भी कंट्रोल रहे, पैनक्रियाज भी एक्टिव रहे। और अगर किसी ने दांतों का काम आंतों से लेना है तो आंतों को मजबूत करा लें। हाँ, ये सही बोला। आसन बिल्कुल सिंपल, और जिनको बीपी होना उनको तो ये थोड़ा मरकट आसन भी कर लेना चाहिए, आराम से, जिससे जितना बन ऐसे कृतम के साथ ऐसे। ये 2 आसन लेट करके, और ये 2 आसन बैठ के, एक तो मंडूक आसन, बीपी भी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल, मंडूक आसन, और इसके आगे शशक आसन। फिर देखो बीपी शुगर किसी किसी को तो दोनों ही होते हैं। बीमारियों का भी एक कुणबा खानदान होता है, एक के साथ 3, 4, 5 अपने आप ही आ जाती है। तो बीपी शुगर दोनों हो तो कल जैसे हमने शुगर के लिए खीरा करेला टमाटर बताया था, उसमें लौकी और मिला दें, ये तो जूस हो गया, बीपी शुगर दोनों ठीक हो जाएंगे। अकेला बीपी है तो केवल लौकी का ही जूस, थोड़ा तुलसी पुदीना, थोड़ा सा उसमें आंवले का जूस या नींबू और मिला करके पी लो, इतना स्वादिष्ट लगता है। अरे भाई
कहना ही कुछ नहीं। और जेनेटिक बीपी ठीक हो जाता है। मुक्तावटी बीपी ग्रिड भी 2-2 गोली दे देते हैं, किसी को तो केवल मुक्तावटी से, किसी को केवल बीपी ग्रिड से, किसी को खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद बीपी ग्रिड दे देते हैं। एकदम नींद भी खूब अच्छी आती है। किसी भी कारण से, जेनेटिक रीजन से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने से, कई कारण होते हैं। हार्ट, लिवर, किडनी के फंक्शन अच्छे न होने से, गैस बनने से, एसिडिटी बनने से बीपी बढ़ता है, वेट बढ़ने से बीपी बढ़ता है, किसी कारण से बीपी बढ़ा हुआ हो, स्ट्रेस बढ़ने से बीपी बढ़ता है, नींद पूरी नहीं आती उससे बीपी बढ़ जाता है। वैसे तो कई बार आपस में नोक झोंक ज़्यादा बढ़ जाए, गुस्सा ज़्यादा करे, एंगर से भी बीपी बढ़ता है, नींद पूरी नहीं है तो बीपी भी बढ़ता है। तो ये मुक्तावटी और बीपी ग्रिट उसकी परम औषधि है। और मधुनाशिनी मधुग्रिट, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, उसमें बस्ती भी दे देते हैं। उसके अंदर खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, ये मेथी का पानी, इसी पानी के अंदर मधुनाशिनी मधुग्रिट 4-4, 5-5 गोली मिला देते हैं और उसका पूरा पेस्ट बना करके उसी का एनिमा दे देते हैं। शुगर पहले दिन से कंट्रोल। और मैं तो कहता हूँ जिनको ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ है ना, मंडूकासन के बाद ये शशकासन, ये बीपी के शुगर के साथ साथ बीपी के लिए भी जरूरी है। जिनका ज़्यादा ही शुगर बढ़ा हुआ है उनको मैं तो कहता हूँ खीरा, करेले, टमाटर का ही जूस लो थोड़े दिन, 3 से 5 दिन, 7 दिन अधिकतम, 3 से 5-7 दिन आप बाकी सब खाना बंद करके और ये खीरा, करेले, टमाटर का ही जूस लो 3 बार 4 बार, जितनी बार भी आपको ज़्यादा भूख लगती है। तो उपचार भी हो जाएगा और आपका आहार भी हो जाएगा। और मधुनाशिनी मधुग्रिट लेते रहो। और बाद में फिर धीरे धीरे शुरू करो ऊँटनी का दूध। ऊँटनी का दूध अर्थराइटिस और डायबिटीज के लिए रामबाण है, और बकरी का दूध लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए। इसलिए पहली बार हमने ये चीज़ें भी देश के लोगों को ऊँटनी का और बकरी का दूध उपलब्ध कराया। नहीं तो लोग सोचते थे शायद बकरियाँ तो ऐसे ही है, महात्मा गांधी जी को ऐसे ही थोड़ी पे थे, तो बहुत समझदार आदमी थे धरती के। वैसे स्वामी जी आपने ऊँट का जिक्र किया, उन्होंने अपने पेट पाचन तंत्र उनका बहुत खराब था, उसी से ठीक रखा। जी स्वामी जी आपने ऊँट का जिक्र किया। मैं तो सोचता हूँ कि क्या कमाल का ये एक, मैं कह सकता हूँ, पशु है जो भरी रेगिस्तान में भी दौड़ भी लेता, सब कुछ कर लेता, लेकिन उसकी सांस नहीं फूलती। लेकिन जो मोटे लोग होते हैं स्वामी जी, उनकी तो सांस फूल जाती है थोड़ा सा भी 2 कदम चलते हैं। और मार्च के महीने में तो पोलन की जो मात्रा है वो हवा में वैसे ही बढ़ती जाती है, तो इसका असर लंग्स पर पड़ता है। तो लंग्स की सेहत बनी रहे इसके लिए भी कुछ प्राणायाम अभ्यास बता दीजिए। देखो यहाँ कितने पोलन है, सामने देखो, इधर देखो, मेरे पीछे देखो, वो कितने किसके फूल है भाई, ये मैंगो। अब बहुतों के, अब ये मैंगो के जिनको ना वो फिर नाक चलने लगती है, बोले पोलन एलर्जी है। अरे पोलन से एलर्जी नहीं, एनर्जी आनी चाहिए, देख करके खुशी मिलनी चाहिए। तो एक तो भस्त्रिका करें, भस्त्रिका करें, खाली पेट स्वासारी, खाने के बाद ब्रोनकोम, अणु तेल का नस्य, और खाने में थोड़ा सा चिकनी ठंडी चीजें बंद कर दे। आजकल जिद्दी खांसी, जिद्दी बुखार वायरल बहुत चल रहा है। एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड बहुत तबाही मची हुई है। छोटे छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक स्टीरॉयड दे रहे हैं। तो सब लोग इंडिया टीवी पर जो सुन रहे हैं, एक एक आदमी कम से कम 100 आदमी को ये बात बताए, पूरी तबाही मची हुई है। इस समय जो खांसी चल रही है, कहते हैं कोरोना ने नया अवतार ले लिया। कोरोना तो खत्म हो गया, वो एक नया उसका नए नए नाम रख देते हैं। सूखी खांसी, गीली खांसी, पूरी हाल है बच्चों की, बड़ों की। एक एक महीने खांसी चल रही है, 2-2 महीना लोगों की गई नहीं है। दिसंबर, जनवरी, अभी फरवरी, मार्च आ गया है। किसी के ये दिसंबर स्वामी में, जी किसी की 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से वायरल ऐसा शुरू हुआ कि पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो सीतोपलादी, त्रिकुटा, स्वासारी, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ये खाली पेट ले ले, जो भी उपलब्ध हो जाए। खाने के बाद जब ब्रोनकोम ले लें, ब्रोनकोम बहुत जबरदस्त है, इसकी खांसी उसी से ठीक हुई पुरानी। यही बैठा हुआ, क्या नाम है स्वामी जी? संजय के लिए जोरदार ताली बजा दो, लाइव एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब 1-2 महीने से इसका खांसी पीछा छोड़े ही नहीं रही, 2-2 गोली खाई थी, एकदम छोटी छोटी बातें। और प्राणायाम करें, बिल्कुल। तो ये प्राणायाम तो निरंतर मैंने इसलिए भी करना ही बताया, है। कुछ ज्यादा ही चल रहा है, एक दिन इसके ऊपर भी प्रोग्राम करना पड़ेगा।